नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा, आप सबका स्वागत है। आदिपुरुष फिल्म के डायलॉग लिखने वाले मनोज विंतेसर ने कुछ फिल्मों में और चंद टीवी सीरियल्स में डायलॉग और पटकथा लिखने के बाद उन्होंने अपने आप को एक तरीके से महर्षि वाल्मीकि समझ लिया है, उनसे भी बढ़कर समझ लिया है। स्वामी तुलसीदास जिन्होंने रामचरितमानस लिखी है, उनसे भी बढ़कर वे अपने आप को ज्ञाता समझने लगे हैं। तभी तो कह रहे हैं, आए दिन नए नए उनके वीडियो आ रहे हैं यूट्यूब पर, वे वीडियो डाल रहे हैं, शॉर्ट वीडियो डाल रहे हैं और पब्लिक को कह रहे हैं कि मैं कैसे आपको समझाऊं, मैं कब तक ये वीडियो डालकर आपको समझाता रहूँगा। अरे भाई, मत डालो आप वीडियो, क्योंकि आपके पास जो नॉलेज है ना, ऐसा नॉलेज हिंदुस्तान की पब्लिक को बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आप जितने वीडियो डालोगे, खैर ठीक है, आपने ये कमाई का एक नया जरिया बना लिया है व्यू लेने के लिए, और एक तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से भी कमाई करने के लिए आप चर्चित चेहरा तो बन गए हो, चाहे विवादित चेहरा बने हो, लेकिन चर्चित तो हो ही। लोग आपके वीडियो को देखते भी हैं। लेकिन अगर आप इसी तरह से वीडियो डालते रहोगे तो हिंदी फिल्मों में आपको और टेलीविज़न जगत में आपको काम मिलना बंद हो जाएगा, क्योंकि ये हिंदुस्तान की पब्लिक है। आलू और प्याज पर जब सरकारें बदल सकती है, लेकिन अगर आप राम, हनुमान, माता सीता और रावण जैसे विद्वान पर अगर आप टपोरी टाइप स्टाइल में आप डायलॉग लिखोगे तो पब्लिक आपको स्वीकार बिल्कुल नहीं करेगी। अभी उनका एक वीडियो आया है, उसमें उन्होंने कहा है कि मैं रावण को जेंटलमैन नहीं मानता। मत मानिए, आप मत मानिए, आपकी ये अपनी सोच है, अपना विवेक है, लेकिन आप पब्लिक को तो आप जेंटलमैन मानने से आप पब्लिक को तो मना नहीं कर सकते ना। आप मत मानिए। आप किस आधार पर कह सकते हैं कि रावण जेंटलमैन नहीं है? ठीक है, आप उसे जेंटलमैन नहीं मानते, तो क्या आप विद्वान भी नहीं मानते उसको? आप क्या उनको विद्वान भी नहीं मानते? जबकि भगवान श्री राम ने, सब जानते हैं, पूरे हिंदुस्तान की पब्लिक जानती है, पूरी दुनिया जानती है, जब रावण का जब वध हुआ था, अंतिम सांसें गिन रहे थे, तो जिसकी हम पूजा करते हैं, यानी भगवान श्री राम की हम पूजा करते हैं, तो भगवान श्री राम ने अपने छोटे भाई जो शेषनाग के अवतार हैं लक्ष्मण, उनको कहा कि जाइए, ब्रह्मांड में रावण से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है, आप उनके पास जाइए और कुछ जीवन की कुछ सीख उनसे लेकर आइए। तो एक बार तो लक्ष्मण भी काफ़ी दंग रह गए थे, लेकिन बड़े भाई की आज्ञा थी, वे जाते हैं। और जब वे रावण अंतिम सांसें गिन रहा होता है और जब वे उनके सिर की तरफ जाकर खड़े होते हैं, तो रावण ने अपनी आंखें तक नहीं खोली। फिर वापस वे आते हैं, लक्ष्मण अपने भाई के पास, राम जी के पास में, कहते हैं कि उन्होंने तो मेरे से बात ही नहीं की। उन्होंने कहा कि आप किस तरफ खड़े हुए थे? उन्होंने कहा मैं तो सिर की तरफ खड़ा हुआ था। तो फिर राम जी कहते हैं कि आप इतने बड़े ज्ञानी का अपमान नहीं कर सकते, आप उनके चरणों में जाकर खड़े होइए, तब वो अपनी आंखें खोलेंगे और आपको गुरु मंत्र देंगे। उसके बाद में लक्ष्मण जाते हैं, रावण के चरणों की तरफ खड़े होते हैं। उसके बाद में रावण अपनी आंखें खोलते हैं और उन्हें कुछ जीवन की सीख देते हैं। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि रावण जेंटलमैन नहीं है? कभी आप वेदवत कहते हैं कि रावण ने वेदवती और कई महिलाओं के साथ दुराचार किया। ठीक है, अब आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि रावण एक राक्षस योनि में उसका जन्म हुआ है, और राक्षस की जो योनि में जो जन्म हुआ है, तो वो एक तरीके से आप जानते हैं कि राक्षसों का क्या कर्म होता है, क्या धर्म होता है। राक्षस तो देवी देवताओं के यज्ञ में भी बराबर आदिकाल से ही और पौराणिक काल से ही, जब कोई महर्षि वगैरह यज्ञ वगैरह करते थे तो व्यवधान खड़ा करते थे, वहाँ पर जाकर उन्हें परेशान करते थे, क्योंकि उनकी जो योनि है, जो जिस कुल में वे जन्म लिए हैं, उनमें ये एक तरीके से वे अपना धर्म निभा रहे थे, अपना कर्म कर रहे थे, क्योंकि उनका जन्म ही राक्षस योनि में हुआ है, राक्षस कुल में हुआ है। तो फिर आप देखिए, जेंटलमैन एक अलग बात है, विद्वान होना एक अलग बात है। अगर उनके जो व्यक्तिगत, अगर रावण के कुछ लक्षण थे, अगर आप उनसे नापसंद है, आप उन्हें स्वीकार नहीं करते हैं, तो ठीक है, मत कीजिए, लेकिन आप उनकी विद्वता, जो वे विद्वान है, उस पर आप प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड जानता है, जिन्होंने भगवान शिव को अपने वश में किया और खुद भगवान श्री राम ने जिसकी विद्वता को माना, फिर आप एक तुच्छ प्राणी हैं, आप कैसे कह सकते हैं? और आप कैसे उनके लिए टपोरी टाइप के डायलॉग इस्तेमाल कर सकते हैं रावण जैसे महापुरुष के लिए? देखिए,
आदिकाल में, पौराणिक काल में बड़े बड़े जो महान व्यक्तित्व हैं, भगवान राम से भी गलती हुई है। भगवान राम ने भी माता सीता को जिस तरह से उन्होंने एक अयोध्या के एक छोटी से एक धोबी था, उसके कहने पर उन्होंने माता सीता को एक तरीके से वन में छोड़ दिया जबकि वे गर्भवती थी। तो भले ही उन्होंने राजधर्म निभाने के लिए और अपने कुल की मर्यादा के रखने के लिए उन्होंने माता सीता को उनकी पवित्रता पर संदेह करके उन्हें वनवास भेजा हो, लेकिन यहाँ पर गलती राम की भी हुई है। अगर हम वो दृश्य रामायण में देखते हैं और पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं राम के प्रति भी हमारे दिल में कहीं ना कहीं नफरत पैदा हो जाती है। ठीक उसी तरह से आप समझ सकते हैं कि जब शूर्पणखा की नाक लक्ष्मण ने काटी तो क्या ये वाकया भी क्या उचित था? लक्ष्मण शेषनाग के अवतार हैं, उन्होंने एक नारी बनकर वो वहाँ गई थी और नारी ही थी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने मजाक में और आवेश में आकर उन्होंने जिस तरह से उनकी नाक काटी तो वो भी एक गलती था। हम लक्ष्मण को भी महापुरुष मानते हैं, शेषनाग के अवतार हैं, भगवान राम को भी हम पूजते हैं, लेकिन गलतियां तो कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं उनसे भी हुई है। भले ही वे उनके अलग अलग कारण हो, अलग अलग कारण गिनाते रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं उनसे भी वे भी थोड़ा बहुत तो पथ से विमुख हुए ही हों, चाहे उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए उस तरह का परिस्थितिवश कोई कदम उठाया हो, लेकिन गलती तो उस समय भी थी। अगर जिस समय बाली का वध किया जा रहा था उस समय भगवान राम ने भी छल कपट तो किया ही, छल कपट के माध्यम से ही उन्होंने एक तरीके से बाली का वध किया। हालांकि वहाँ जो बाली था वह अधर्मी था, उसका नाश करने के लिए उन्होंने ये सारी लीला रची, लेकिन आपका आचरण तो उस समय गलत था ही कि आप छल कपट करके उससे आपका उन्होंने वध किया। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि देखिए, आप जिस तरह से कहते हैं, मनोज मुंतशिर कहते हैं कि मैं रावण को जेंटलमैन नहीं मानता, बिल्कुल नहीं मानता। उन्होंने कई महिलाओं के साथ दुराचार किया है। आप जेंटलमैन मत मानिए, लेकिन आप उनको विद्वान तो मानते हैं ना, विद्वान तो मानोगे ना। जब भगवान राम ने विद्वान मान लिया, पूरे ब्रह्मांड ने विद्वान मान लिया, भगवान शिव की रावण की भक्ति से उनकी एक तरीके से मुट्ठी में कैद हो गए थे, तो आप ऐसे शख्स के लिए टपोरे टाइप शब्द का कैसे डायलॉगों में इस्तेमाल कर सकते हो? आपको कैसे भारत की पब्लिक इजाज़त दे सकती है? और फिर आप अपने ही कथन पर आप अटल नहीं रहते, अडिग नहीं रहते। आपने पिछले वीडियो में बताया कि मैंने तो कथावाचकों के बयानों के आधार पर भगवान श्री हनुमान के लिए जो डायलॉग जिस समय इस्तेमाल किया गया था, जली तो जली, कपड़ा भी तेरा, तेल भी तेरा, तो ये डायलॉग तो कथावाचक भी अपनी कथाओं में कहते रहते हैं। तो मैंने ये शब्द मेरे अपने नहीं थे, ये तो कथावाचकों के शब्द थे और मैंने उन्हीं शब्दों को डायलॉग में इस्तेमाल किया है। एक तरफ आप कहते हैं कि मैं भगवान जो रावण है मैं उनको जेंटलमैन नहीं मानता, अगर मैंने उनके लिए तेरा तेरा या जो भी कोई शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, अगर ये इस्तेमाल कर दिया तो मैं तो करूँगा, क्योंकि मैं उन्हें बिल्कुल भी जेंटलमैन नहीं मानता। एक तरफ आप कथावाचकों के जो शब्द होते हैं उनकी आप कॉपी कर रहे हो, उनके शब्द चुरा रहे हो, दूसरे आप कहते हो कि मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूँगा, मैं उन्हें जेंटलमैन नहीं मानता। तो आप खुद ही अलग अलग तरह की बातें कह रहे हो अपने मुंह से, आप खुद ही एक तरीके से कंफ्यूज हो और आप हिंदुस्तान की पब्लिक को आप कंफ्यूज करना चाहते हो। तो आप इस तरह की जो बातें नए नए वीडियो डालकर आप हिंदुस्तान की पब्लिक को या दुनिया भर के लोगों को समझाने का प्रयास करते हो कि मैंने जो डायलॉग लिखे हैं वे बिल्कुल सही हैं और मेरे से बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। तो मिस्टर मनोज मुंतशिर, आप ब्राह्मण कुल में आपने जन्म लिया है, आप कुछ अपनी जिस कुल में आप जन्म लिए हैं उसकी मर्यादा का आप पालन कीजिए। रावण ठीक है, आप जेंटलमैन नहीं मानते, कोई बात नहीं, लेकिन आप पब्लिक को ये गलत तरीके से रावण के लिए आप पब्लिक के समक्ष आप पेश नहीं करते। ठीक है, आदि पुरुष फिल्म अगर आपने खुद के लिए बनाई है तो ठीक है, आप खुद अकेले उस फिल्म को देखिए, लेकिन अगर आप पब्लिक के सामने उस फिल्म को लेकर जा रहे हो तो पब्लिक ये कैसे मानेगी कि रावण विद्वान नहीं था, या फिर रावण के लिए भी टपोरी स्टाइल में पब्लिक डायलॉग कैसे स्वीकार करेगी? तो ये एक सोचने और समझने वाली बात है। और देखिए, आपको, मुझे नहीं लगता आपको कोई संस्कृत का भी ज़्यादा ज्ञान है।
मुझे नहीं लगता आपको कोई हिंदी या व्याकरण का भी कोई ज़्यादा ज्ञान है। ठीक है, आपने चंद फिल्मों में कुछ डायलॉग्स लिखे हैं, गीत लिखे हैं और कुछ हल्की फुल्की आपने प्रसिद्धि भी पाली है। लेकिन अगर आप ऐतिहासिक फिल्मों पर अगर आप कोई डायलॉग लिखते हैं या ऐतिहासिक पुरुष पर आप डायलॉग लिखते हैं तो सबसे पहले आपको कई दिनों तक उस ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में, उस ऐतिहासिक व्यक्ति के बारे में जितनी भी पुरानी किताबें हैं उनका रिसर्च करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और जब तक आप पूरे व्यक्तित्व को या पूरे ग्रंथ को ठीक तरह से समझ नहीं पाते हैं, आप डायलॉग लिख ही नहीं सकते। अगर आप उन डायलॉगों को एक तरीके से आप ये सोचोगे कि मैंने रामायण जैसे महाग्रंथ को अगर आप फिल्मी स्टाइल में लिखना चाहोगे, टपोरी स्टाइल में आप उसकी लैंग्वेज लिखोगे, तो फिर हिंदुस्तान की पब्लिक कैसे आपको स्वीकार करेगी, कैसे उस फिल्म को स्वीकार करेगी, कैसे उस टेलीविज़न सीरियल को स्वीकार करेगी। इसलिए वक्त है, समय है, आप समझ जाइए। रावण, हनुमान, माता सीता, ये तमाम जो महापुरुष हैं उनका अर्थ समझिए, शब्दों का अर्थ समझिए। अलग अलग शब्दों की अलग अलग व्याख्याएं होती है, आप उन्हें समझने का प्रयास कीजिए। और जब आपको ये लगे कि हाँ, मैंने राम के व्यक्तित्व को अच्छी तरह से समझ लिया है, माता सीता के व्यक्तित्व को अच्छी तरह से समझ लिया है, रावण के व्यक्तित्व को अच्छी तरह से समझ लिया है, हनुमान के व्यक्तित्व को अच्छी समझ लिया है, तो उसके बाद आप जिस तरह से पुरानी ग्रंथों में जिस तरह के शब्द लिखे जाते हैं, जो रामायण की जो चौपाई है, रामचरितमानस की जो चौपाई है, आप उन्हीं को आधार बनाकर आप अपना डायलॉग लिख सकते हैं, तो पब्लिक आपको ज़रूर स्वीकार करेगी। लेकिन अगर आप उसमें मिर्च मसाला लगाओगे, अगर आप उसे रोमांटिक और रोमांच पैदा करने के लिए अपने शब्दों का इस्तेमाल करोगे पौराणिक, प्राचीन और ऐतिहासिक और धार्मिक आधारित ग्रंथों पर, तो वो जो आपका प्रयोग है वह चलने वाला नहीं है। फिर पब्लिक आपको बराबर भला बुरा कहेगी। अगर आप नहीं सुधरे तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में आपको फिल्म जगत में काम मिलना भी बंद हो सकता है, क्योंकि कोई भी डायरेक्टर और जो निर्देशक है वो खुद की छवि को ख़राब करना नहीं चाहेगा, कंगाल होना नहीं चाहेगा। इसलिए वक्त है, समय है। अपने यूपी जैसे प्रदेश में जहाँ की ज़मीन बिल्कुल पवित्र मानी जाती है, अयोध्या जो शहर है वो आपके बिल्कुल नज़दीक है, आप वहाँ के रहने वाले हो, तो आपको और सबसे बड़ी बात है, आप ब्राह्मण कुल में आपने जन्म लिया है, तो आप इतनी जल्दीबाजी मत कीजिए पैसा कमाने के लिए। पूरी ज़िंदगी पढ़िए, लाइफ पढ़िए, आप फिल्में लिखिए, टेलीविज़न सीरियल्स लिखिए, उसमें जो चाहे आप शब्दों का इस्तेमाल कीजिए, रोमांच पैदा कीजिए, दर्शकों को खूब रोमांचित कीजिए, खूब उनको एंजॉय कीजिए दर्शकों के साथ में। लेकिन अगर आप धार्मिक ग्रंथों के साथ में अगर आप खिलवाड़ करोगे या अपने शब्दों का उसमें फिल्म में या कोई अगर आप टीवी सीरियल्स बनाते हैं धार्मिक ग्रंथों पर आधारित या ऐतिहासिक पुरुष के आधारित आपको सीरियल्स बनाने का आपको कोई काम मिलता है, अगर आप उसमें अपने शब्दों का इस्तेमाल करोगे तो उसे पब्लिक किसी भी हालत में स्वीकार नहीं करेगी। नमस्कार।